अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले करंट से भी पहले चार्ज की अगर हम बात करें, चार्ज ऑब्जेक्ट की, चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो दूसरी चार्जड बॉडीज़ पे अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। जिस तरीके से मास एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, सिमिलरली चार्ज इज ऑल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, खासियत है ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो दूसरी चार्जड बॉडीज पे अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। चार्ज दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कोलम होता है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसे ई से डिनोट करते हैं। और एक ई इन टर्म्स ऑफ कोलम कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज़र पावर -19 कोलम, 1.6 इंटू 10 रेज़र पावर -19 कोलम, जो कि फंडामेंटल चार्ज होता है, सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। लाइक चार्जेस रिपल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल, अनलाइक होंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। करंट की बात अगर हम करें, करंट होता क्या चीज़ है? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसे हम कहते हैं कि इसमें करंट चल रहा है। करंट अगर मैथमेटिकली देखें तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्पेसिफिकली। करंट जो है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी कितना चार्ज फ्लो हो गया पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ। जब भी रेट आता है वो हम टाइम के साथ ही मेजर करते हैं उस चीज़ को। फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में कितना चार्ज किसी तार से गुजर चुका है। एंड पर्टिकुलरली चार्ज की जब हम बात करें तो हम चार्ज को हमेशा पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा उसी डायरेक्शन में हम करंट मानते हैं। नेगेटिव चार्ज के फ्लो होने से भी करंट आता है, लेकिन वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो आता है उस केस में। वी विल सी इट इन सम टाइम। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा वही करंट का भी डायरेक्शन होता है। और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं, क्योंकि कन्वेंशनली हम करंट पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन में लिया करते थे। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेगा इस तरीके से तो पॉजिटिव को हम करंट को हम उसकी उल्टी डायरेक्शन में ही मान लेंगे। फॉर एग्जांपल नीचे दिया गया है डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इलेक्ट्रॉन ये पे योकुन गसन, करंट ये योकुन, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगा। कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने अभी आपको बताया। बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट therefore direction of current is opposite to direction of electron। इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज है तो हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है? वो है एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एफए में सवाल भी आया था, यूनिट्स मैच करने थे। करंट का यूनिट है एम्पियर, करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट को हम, जैसे कि हमने ऊपर देखा, करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्वियसली। तो करंट आई गो करंट ये आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू चार्ज है और टी टाइम है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज फ्लोन बटा टाइम टेकन। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट है कोलम, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। टाइम का सेकंड है, लिहाजा करंट का कोलम पर सेकंड भी यूनिट बन जाएगा। करंट का कोलम पर सेकंड भी यूनिट बन जाएगा। वही कोलम पर सेकंड, उसी को हम नाम देते हैं एम्पियर। यानी कि एम्पियर एंड कोलम पर सेकंड एक ही यूनिट है, एक ही चीज़ का करंट का ही यूनिट है, एक ही बात है। आई यहाँ पे करंट है जिसका यूनिट है एम्पियर। क्यू चार्ज है जिसका कोलम यूनिट है, ऐसा यूनिट। टाइम टी है, उसका यूनिट सेकंड है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से रीअरेंज करके ये भी लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, राइट। क्यू इज इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है इसमें सिलेबस में है, ये है क्या चीज़? अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूंगी, यहाँ पे पानी है, किसी टैंक में पानी है। अब हमने पाइप यहाँ से लगा दी, नीचे पानी
यहाँ पे नीचे पानी पहुँचना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वी डोंट नीड एनी पंप और एनीथिंग, मोटर वोटर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद यहाँ से यहाँ पानी पहुँच गया। क्यों पहुँच गया? क्योंकि जो ये दो पॉइंट्स थे इनमें पोटेंशियल डिफरेंस था, इनमें पोटेंशियल सेम नहीं है, कुछ डिफरेंस है यहाँ और यहाँ, जिसकी वजह से ये पानी फ्लो हो गया। अगर यहाँ से यहाँ ले जाना होगा तो पानी खुद ब खुद नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक किसी इस तरीके से पानी चलना चाहिए, लेकिन खुद नहीं जाएगा, राइट। लेकिन ऊपर से नीचे खुद क्यों आ गया? क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, उस वजह से ये पानी ऊपर से नीचे आ गया। सो सिमिलरली अगर हम करंट की बात करें, करंट ऐसे ही नहीं चलता किसी तार में फॉर एग्जांपल, उसके लिए ज़रूरी होता है कि बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस मिले पहले दो पॉइंट्स के दरमियान, तभी करंट चलता है। जब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है तभी पानी ऊपर से नीचे आ गया, क्योंकि ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे था, ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे था। पानी ने क्या प्रेफर किया? पानी आ गया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऊपर से नीचे आ गया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। सिमिलरली विद द करंट, करंट ऐसे ही नहीं चलता, पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा तभी करंट चलेगा। और चलेगा कैसे? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक करंट चलेगा। तो पोटेंशियल एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस इज द रीजन व्हाई करंट फ्लोज, राइट। पोटेंशियल एनर्जी की ही वजह से जब भी पोटेंशियल डिफरेंस जब भी है तभी करंट भी चलता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अभी डेफिनेशन आ गई, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज वन कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की बात करें तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज वन कॉलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ से यहाँ तक अगर हमें एक कॉलम चार्ज चलाना होगा, यहाँ से यहाँ तक मूव कराना होगा, तो इस काम में एक कॉलम यूनिट चार्ज चलाने में कितना काम हमें लगेगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान करने में कितना काम लगेगा हमें, उसे हम बोलेंगे इन दो पॉइंट्स के दरमियान इतना पोटेंशियल है, जितना वो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज चलाने में जितना वर्क डन होगा उसे ही हम कहेंगे इन दो पॉइंट्स के दरमियान उतना पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, वैसे डेफिनेशन उतनी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअल फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सिंपल से ही फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और आ भी चुके हैं एक्चुअली। V इज इक्वल टू क्यू W बाई क्यू, पोटेंशियल जैसे कि डेफिनेशन से इम्प्लिसिट है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज में जितना वर्क हुआ उतना। सो यहाँ पे V जो है ये वोल्टेज है, ये वाला V ये वोल्टेज है, यानी वोल्टेज को ही हम पोटेंशियल PD, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। जो हम घर में बोलते हैं ना वोल्टेज कितना है, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बढ़ाओ वोल्टेज घटाओ, वो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। W वर्क है, Q चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कॉलम चार्ज A से B, जितना वर्क इसमें लगेगा ए करने में, यहाँ से यहाँ तक ये चार्ज ले जाने में, उसी को हम इन दो पॉइंट्स के बीच का PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, या वोल्टेज भी जिसे हम कहते हैं। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, जो कि बराबर होता है वर्क का, जो वर्क डिवाइड बाई चार्ज, वर्क का तो जूल है और चार्ज का कूलम है, यानी वोल्ट बराबर होता है, वो यूनिट इसका वोल्ट होता है, जो कि खुद बराबर होता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल बटा कूलम। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या PD क्या है? वोल्ट है, जो कि बराबर है खुद जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय बैटरी, ये बात ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी देता है, बैटरी चार्ज नहीं देता, बैटरी PD देता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, जिससे फिर चार्ज फ्लो करता है कंटिन्यूअसली, राइट। बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आप बैटरी लगा लोगे, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट की बैटरी लगा ली दो पॉइंट्स के दरमियान, उन दो के पॉइंट्स के दरमियान PD ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट जनरेट हो गया, बैटरी ने किया।
PD इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर एंड करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करता है, या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है? वोल्टमीटर। इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है वोल्टमीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट कौन मेजर करता है? एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है एमीटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सर्किट दिया गया है। हाँ, जैसे मैंने आपको ये बात इंपॉर्टेंट है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे ये सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो बड़ा डंडा है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, राइट। तो करंट हमेशा हाई से लो, ये जो है इधर कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है। लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव वाला है, हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव वाला है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लिहाजा करंट यहाँ से जाएगा हाई से लो, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हाँ, अब ये बात है कि इलेक्ट्रॉन तो लोअर से हायर मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट करंट फ्लो करता है, तभी करंट हाई से लो फ्लो करता है, राइट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन की चार्ज ही नेगेटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। लेकिन करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट चलता है। करंट जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। सिंबल ऑफ बैटरी। अगर हम पहले सेल की बात करें, सेल को हम इस तरीके से सिंपल तरीके से डिनोट करते हैं। ये एक डंडा, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव को, छोटा वाला नेगेटिव को। तो फॉर एग्जांपल ये सेल 1 वोल्ट की है। बैटरी क्या है? बैटरी सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, एक से ज़्यादा 2-3 सेल्स हैं तो उनको बैटरी कहेंगे। इस तरीके से जोड़ते हैं हम। अगेन जो बड़ा वाला डंडा वो पॉजिटिव, जो छोटा वाला वो नेगेटिव। एंड अगर ये सेल्स की कॉम्बिनेशन है, जो एक सेल 1, 2, 3 सेल्स है, जो फॉर एग्जांपल अगर एक सेल 1 वोल्ट की थी, यस, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी? इनका सीधा सम होगा। जो इसकी सेल्स है, कांस्टेंट सेल्स है, उनके वोल्टेज का सम होगा। तो फिर 3 वोल्ट, 1 + 1 + 1 3 वोल्ट। इजी। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द ओब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस करंट। रेजिस्टेंस रुकावट है। फॉर एग्जांपल करंट फ्लो करना चाहेगा किसी तार से, जो रुकावट उसे ऑफर होगी, जो रास्ते में उसे मुश्किल होगी चलने में, रेजिस्टेंस बेसिकली नेम से ही रेजिस्टेंस जो होगी, जो ओब्स्ट्रक्शन होगी, रुकावट होगी, वो उसे हम कहते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी करंट जाना चाहेगा लेकिन इससे रुकावट सी महसूस होगी, उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। एक्चुअली हमारे घर में जितनी भी चीज़ें हैं, बल्ब है, फैन है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वट एवर, ऑल दीज थिंग्स आर रेजिस्टेंस। हीटर है, जब भी तो ये कुछ ना कुछ ही, फॉर एग्जांपल हीटर से हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो रेजिस्टेंस जब उसमें है तभी वो करंट वहाँ पे यूज़ होता है, और एनर्जी की शक्ल में, फॉर एग्जांपल हीट की शक्ल में वहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस ही ऑफर करती हैं। फॉर एग्जांपल करंट इस तार से जा रहा है, रेजिस्टेंस की सिंबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली है, ये पहाड़, ये ऊपर नीचे, ये रेजिस्टेंस की सिंबल होती है, राइट। और फॉर एग्जांपल, हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, राइट। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गो तार सन चटित इस गोल आर हुई अमुक एरिया कूत वन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला। तो और जो इसकी लेंथ है, इस तार की लेंथ वो L है, राइट। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इससे करंट I फ्लो करता है, राइट, इससे करंट I फ्लो करता है, तो अब इसकी ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू दिस करंट? ये वायर जो लेंथ L की है, क्रॉस सेक्शन इसका एरिया A है, और करंट इसमें I जा रहा है, इस करंट I को ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? वो बराबर होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया। यानी कि जितना तार लंबा होगा, जितनी तार की लेंथ ज़्यादा होगी, वो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा। ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया होता है ज़्यादा,
रेजिस्टेंस है तिचं काम. एरिया ज़्यादा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी. और ये रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है. फॉर एग्जांपल हम सेम ही लेंथ के सेम ही क्रॉस सेक्शन एरिया के दो तार लेंगे, एक कॉपर का एक सिल्वर का, एक फॉर एग्जांपल किसी दूसरे एल्युमिनियम का लेंगे. तीनों की तो सेम नहीं आएगी ना, डिस्पाइट हैविंग द सेम डायमेंशन, डिस्पाइट हैविंग सेम लेंथ एंड सेम एरिया, फिर भी रेजिस्टेंस सेम तो नहीं आएगा क्योंकि मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा ना. वही हम उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. रेजिस्टिविटी एंटायरली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, ये डिपेंड नहीं करता डायमेंशंस पे. हालांकि रेजिस्टेंस डायमेंशंस ऑफ द वायर पे, लेंथ एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, राइट. तो इसी को हम लिखते हैं रेजिस्टेंस को R से रो L बाई ए. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो L बाई ए, वायर रो इज रेजिस्टिविटी. एल रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. एल जो है ये लेंथ है और ए क्या है? ए एरिया है, राइट. और ये फॉर एग्जांपल हाँ लेंथ का यूनिट है मीटर, इसका एरिया का मीटर स्क्वायर. रो जो ये है रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट है ओहम मीटर, ओहम मीटर, ओहम मीटर. और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम. ओहम को इस तरीके से डिनोट करते, ओहम. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओहम है, जिसे ये इस सिंबल से डिनोट करते हैं. एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर. सो अब यही है फैक्टर्स, ये ऊपर वाला ही एक्चुअली डिटेल में. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेंथ, ऊपर हमने देखा ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जितना लंबा तार होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी. उसके बाद एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. जितना ज़्यादा एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तार का, उतनी कम उसकी रेजिस्टेंस होगी. तीसरा है मटेरियल रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी मटेरियल की ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा ही होगी. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक लेंगे और कॉपर लेंगे. अब प्लास्टिक की तो रेजिस्टिविटी ही ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस तो होगी ही ज़्यादा, उस लिहाजा उससे करंट नहीं फ्लो करेगा. टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, ये इम्पॉर्टेंट है. टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की ना रैंडमनेस बढ़ती है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सही से मूव नहीं कर पाते. जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो रैंडमली मूव करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती है और करंट आसानी से नहीं चला जाता. दैट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ने से. रेजिस्टिविटी की का यूनिट ओहम मीटर है. रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी, मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स और एलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स. फॉर एग्जांपल ब्रोंज है, ब्रास है वगैरह. जो एलॉयज और मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, यानी वो अच्छे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम, यानी करंट आसानी से चला जाएगा, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. और कॉपर, एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स. यस, कॉपर और एल्युमिनियम आपको पता ही होगा, तार वगैरह जो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स, यम पावर तार छ आसान तम छ यिवन कॉपरस ते एल्युमिनियमस बनाना. इंसुलेटर्स रबर गिलास हैव हाई रो. यम इंसुलेटर्स आसन फॉर एग्जांपल रबर गिलास दे हैव उनकी आर ज़्यादा होती है, रेजिस्टिविटी उनकी हाई होती है. दैट मीन्स इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा. रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब करंट को ओबस्ट्रक्ट, रुकावट ज़्यादा पैदा करेंगे, करंट को आसानी से नहीं जाने देंगे, विच मीन्स दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. And if you want more beneficial content, subscribe and share. Bye.